हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करें। आप यहाँ पर ये हाइड्रोलिक टरबाइन है, कुछ इन पे सेलेक्टिव टॉपिक है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन हर साल में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टिव है जो एग्जाम में हर जगह अपीयर आपके पास होंगे और चांसेस है कि 101% क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। चलिए, आपके पास हाइड्रोलिक टरबाइन का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बहुत ने कहा कि अच्छा बनाइए सर हाइड्रोलिक टरबाइन का, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन बच्चों, इफ द मास डेंसिटी इज रो, मास डेंसिटी इज रो एंड एरिया इज ए। मास डेंसिटी कितना है भाई? मास डेंसिटी कितना है? रो। एरिया कितना है? ए। एंड वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? वी। वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? वी। Then find the force exerted by jet on water on the stationary vertical plate in the direction of jet। कितना हो जाएगा? ये कि आपके पास स्टेशनरी क्या है? एक प्लेट है और यही एक जेट है और जेट डायरेक्टली क्या कर रहा है? स्ट्राइक करेगा। यहाँ पर ऐसे ही स्ट्राइक करेगा यूं, वाटर आपके पास। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। कितना फोर्स निकलेगा बच्चों? ऑनलाइन बताया था कि आपके पास क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मास इंटू छोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रो इंटू क्यू, यानी कि रो ए वी। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, रो एरिया वी और ये हो जाएगा वी माइनस जीरो। टोटल कितना हो जाएगा? रो ए स्क्वायर। कितना फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पर? कैसा ये स्टेशनरी है? क्या ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करता तो आपके पास b माइनस यू आता है। क्या होता है? b माइनस यू आता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी स्टेशनरी है तो आपके पास ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? रो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बी करेक्ट आंसर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सिंपल सा सेकंड पे चले। इफ द हेड ऑफ टरबाइन इज मोर देन 300 मीटर एंड टाइप ऑफ टरबाइन यूज शुड बी। अगर किसी भी टरबाइन का हेड 300 मीटर से ज्यादा है, इस टरबाइन को क्या बोलेंगे? क्या केप्लन बोलेंगे, फ्रांसिस बोलेंगे, पेल्टन व्हील टरबाइन बोलेंगे और प्रोपेलर बनेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो। पेल्टन व्हील टरबाइन। क्या बोलेंगे? पेल्टन व्हील। भाई इसकी हेड मैंने बताया था कितना हो जाएगा? 250 मीटर से ऊपर। ठीक है, तो 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 होता है, 600 होता है, 700, मतलब ये 250 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन। देखो ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पास अपीयर हुए हैं, यही ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। Which of the following needs maximum head? ऐसे भी क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऐसा टरबाइन है जिसको मैक्सिमम हेड चाहिए? कौन सा चाहिए? केप्लन टरबाइन चाहिए, पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस और रिएक्शन। क्या चाहिए? पेल्टन व्हील टरबाइन चाहिए जिसका मैक्सिमम बनाया था 250 मीटर। सबसे ज्यादा इसी का हेड है, हाई हेड पे वर्क करता है ये, तो हाई हेड पे वर्क करता है तो कौन सा हो जाएगा? पेल्टन व्हील टरबाइन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज सुटेबल फॉर स्पेसिफिक रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 1000 एंड हेड बिलो 30 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ऐसा कौन सा टरबाइन है जिसका जो आपके पास स्पेसिफिक रेंज है, स्पेसिफिक का रेंज है वो है 300 से कितना है? 1000 एंड हेड बिलो कितना आपके पास है? ये 30 मीटर। भाई लो हेड क्या हाई स्पेसिफिक स्पीड, तो कौन सा टरबाइन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? केप्लन हो जाएगा जरूर। केप्लन का बच्चों देखो इसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है केप्लन की, ये कम पर कितना होता है? 700 के ऊपर ही होता है या होता है 1000। और क्वेश्चन में दे दिया है 300 से 1000। हो सकता है 700 भी हो सकता है 800 भी हो सकता है 900 भी हो, पर हेड दे रखा है कितना? बिलो 300। भाई हेड जो होता है बिलो 30 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 मीटर दे रखा है, तो हेड जो हो जाएगा 30 मीटर, यानी कि लो हेड पर वर्क कर रहा है। किस पे कर रहा है? ये लो हेड पर वर्क करेगा। ऐसे लो हेड टरबाइन और हाई स्पेसिफिक स्पीड क्या बोलते हैं हम लोग? केप्लन टरबाइन। क्या बोलेंगे? केप्लन टरबाइन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक इन द पाइपलाइन इज टू। तो सर्ज टैंक का यूज करते हैं आपके पास पेन स्टॉक पाइप पे लगाते हैं
और वहाँ पे देखते हैं इसका यूज क्यों करते हैं भाई, सर्च टैंक है आपके पास, ऐसा क्यों लगा दें, क्या ऐसा जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से देखना है आपके पास कौन सा सही है। क्या फ्रिक्शन को हटाने के लिए, रिमूव फ्रिक्शन, प्रिवेंट टर्बुलेंस इन द फ्लो, क्या टर्बुलेंस जो है उसको फ्लो करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट द फ्लो लॉसेस, क्या लॉसेस को फ्लो करने के लिए, या रिलाइव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। तो रिलाइव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर किसके लिए, क्या वाटर हैमर को रोकने के लिए, हटाने के लिए। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, मैंने अच्छे से पढ़ाया था बच्चों आपके पास, क्या वाटर हैमर के रोकने के लिए, क्योंकि वाटर हैमर कहाँ पे होता है, पेन स्टॉक में होता है, लंबा सा पाइप आता है डैम से, उसके अंदर उसको क्या करता है भाई, जैसे जैसे पानी कम होगा वो क्या करेगा, सर्च टैंक पानी क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा सप्लाई करेगा। जैसे जैसे बंद होगा, ठीक है, तो बंद जैसे ही होगा आपके पास पानी बंद होगा तो सडनली प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा वहां पर, तो हाई वेव होगा, तो हाई वेव को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, सर्च टैंक, क्योंकि वही है आपको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको क्या होगा, वाटर हैमरिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास इसको रिलीव करने के लिए किया जाता है, क्या पर्पज ऑफ सर्च टैंक। बहुत बार क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर हैमर इज डेवलप इन, कहाँ पे होता है, टरबाइन में होता है, सर्च टैंक होता है, ड्राफ्ट ट्यूब, पेन स्टॉक, कहाँ पे होता है, ये पेन स्टॉक में होता है। लंबी पाइप होती है, सबसे लंबी पाइप होती है किसका, इंपल्स टरबाइन का, इंपल्स टरबाइन का सबसे लंबा पाइप होता है। जैसे मैं कहूँ ये डैम है, क्या ये डैम है, और इस डैम से पानी जैसे निकलेगा यूं यूं करके, और ये जाएगा नोजल किसे, नोजल से क्या होगा, ये स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, यहाँ के करेगा, ये करेगा ऐसे व्हील पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो और यहीं पे क्या होता है, सर्च टैंक होता है, क्या होता है, सर्च टैंक होता है। और सर्च टैंक होगा तो ये जो होगा ये पाइप को बोलेंगे पेन स्टॉक, क्या बोलेंगे, पेन स्टॉक बोलेंगे। और ये लंबी पाइप होती है, कहाँ से कनेक्ट होती है, डैम से कनेक्ट होती है, और कहाँ पे आती है, टरबाइन के इनलेट पे आती है आपके, इस पे जब वर्क करता है, ठीक है। पेन स्टॉक से ही कनेक्ट होता है आपके पास कौन, सर्च टैंक, जो एब्जॉर्ब करता है क्या, फ्लो ऑफ वाटर, यानी इससे जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो पानी कहाँ चला जाएगा आपके पास, इस सर्च टैंक में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इस सर्च टैंक में चला जाएगा। तो इसमें जो होगा, इसी में जो वाटर हैमरिंग होती है यहाँ पर, क्या होगा, वाटर हैमरिंग होती है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, अगर सर्च टैंक होगा तो क्या करेगा भाई, हैमरिंग होगी तो क्या होगा, सर्च टैंक क्या करेगा, इसे रिड्यूस कर देगा, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। पर कहाँ पे होता है वाटर हैमरिंग, कहाँ होती है, पाइप में होती है, जिसका नाम है पेन स्टॉक, क्या नाम है, पेन स्टॉक, बोलो सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपके सिंपल सा क्वेश्चन ये, अ सीरीज ऑफ नॉर्मल फ्लैट वेन्स आर माउंटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ व्हील, वेन स्पीड बीइंग v, ठीक है। तो वेन स्पीड है आपके पास बीइंग v, द मैक्सिमम एफिशिएंसी, द स्पीड ऑफ लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वेन शुड बी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ नॉर्मल फ्लैट वेन है, देखिए ऐसे सीरीज ऑफ नॉर्मल फ्लैट वेन है, इसे वेन बोल रहे हैं, ऐसे वेन है, नंबर ऑफ सीरीज है, यहीं पे क्या हो रहा है, जेट है जिससे वाटर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रहा है इस पे, इस वेन पर, इसे वेन है। और वेन की वेलोसिटी कितना दिया है, बोलो, वेन की स्पीड है v, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वेन इज, तो कितना हो जाएगा, जेट का बताना है, जेट का भाई, जेट का कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग ऑन द वेन शुड बी। तो जेट जो हो जाएगा, जेट देखो भाई, हाई वेलोसिटी किसकी है, जेट की, भाई जेट की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा होगा किससे, वेन से। अगर इसका v है तो इसका कितना हो जाएगा, v/2। भाई अगर ये पता है कि जेट की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस है v है तो कितना हो जाएगा, 2v, कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। जेट की वेलोसिटी 2v है, क्यों, देखो आधा क्या होता है, गलती यहाँ बच्चे करते हैं कि v/2 रटे हुए, ऐसा नहीं है, रटना नहीं है, रटना क्या है, आपको ये देखना है कि जो व्हील पे स्पीड है, ये बकेट है यानी वेन है, वो हमेशा आधा वेलोसिटी से मिलता है किसके, जेट के। अगर इसका v है तो कितना मिलेगा, v/2 ये मिलेगा, भाई आधा से घूमेगा,
पता है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी, जेट की हो सकती है भाई। स्पीड करें भाई, ये टकरा रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, फिर पानी घूम रहा है, ये जैसे लॉस हो रहा है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहला v से कुछ लॉस हुआ, कुछ दिया इसको, वो घूमने लगा भाई, जितना दिया कहीं तो लॉस हो गया, पानी गिर गया आपके पास यूं, तो वो आधा पानी गिर गया, आधा आपके पास लग रहा है, आपके पास यूज कर रहा है लॉस। तो हमेशा याद रखना, जो ये वेन है, ये ब्लेड है, इसकी स्पीड जेट की वेलोसिटी से क्या होगी, आधा होगा हमेशा। किसका होगा, आधा होगा। इस वेन की स्पीड जेट की वेलोसिटी से आधा होगा। पता है वेलोसिटी किसका ज्यादा है, अगर इस क्वेश्चन में दे दिया इसका v है तो ऑब्वियस इसका कितना होगा, लो अगर मैं बोलूं इसकी स्पीड बताओ v है, जेट की स्पीड ये है, तो मैक्सिमम स्पीड पे इसका u कितना होगा भाई, इसका u कितना होगा, आप कहेंगे सर v बाई, क्या बोलेंगे, v बाई 2 भाई। ये तो स्पीड वेन की हो गई, अगर जेट की स्पीड दिया होता वेन का पूछता तो v बाई 2 करते, अब वेन का दे दिया है तो इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा। बोलो तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपके पास जेट का पूछा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, जेट स्ट्राइकिंग इन द शुड बी, कितने से करेगा, कब से चलेगा, 2v से करेगा, कितने से करेगा, 2v से करेगा। द स्पीड रेशियो ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन वेरीज फ्रॉम, बताओ कहां से कहां तक वेरीज करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पेल्टन व्हील टरबाइन का स्पीड रेशियो कहां से वेरी करता है, 6 से 0.7, 0.8 से 0.9, 0.4 से 0.5, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। पेल्टन व्हील का कहां से कहां तक करता है, पॉइंट हाँ देखिए, पेल्टन व्हील टरबाइन का आपके पास स्पेसिफिक स्पीड करता है 0.4 से, मैंने बताया था 0.4 के 0.5 के बीच में लागू करता है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सी ऑप्शन, क्या मिल रहा है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने सभी का बताया हूँ, स्पेसिफिक स्पीड कितना, सॉरी रेशियो कितना वेरी करता है, पेल्टन का बताया हूँ, केप्लन का बताया हूँ, फ्रांसिस का बताया हूँ, तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे डिटेक्ट कर रखा है, आप जरूर पढ़े नोट्स वगैरह, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विथ, भाई ड्राफ्ट ट्यूब करते हैं कहाँ पर, इम्पल्स टरबाइन में, रिएक्शन टरबाइन में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, किसमें करते हैं, रिएक्शन टरबाइन में। भाई रिएक्शन टरबाइन मैंने यहां से पढ़ा था, कौन कौन से थे, एक तो फ्रांसिस था, और कौन से था, एक कैप्लान था। भाई दोनों जगह क्या यूज होता है, ड्राफ्ट ट्यूब यूज होता है। क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में हम यूज करते हैं क्या, द इम्पल्स टरबाइन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, भाई इम्पल्स टरबाइन के अंदर क्या आता है, पेल्टन व्हील टरबाइन आता है, और ये जो फोर्स निकालते हैं, वर्क निकालते हैं, वो किस पे निकालते हैं, किस न्यूटन लॉ पे है भाई, थर्ड लॉ की, फर्स्ट लॉ की, सेकेंड लॉ। भाई फोर्स कौन देता है, भाई फोर्स कौन देता है, सेकेंड लॉ देता है। अरे फोर्स क्या देता है बच्चों, यही क्या मिलता है, एम डी बाई, और यही पे होता है मास फ्लो रेट, m बाई टी कर देंगे तो मास फ्लो रेट का डॉट लगा देते हैं, जगह dv, जहाँ m डॉट क्या है, वो है मास बाई टाइम, और इसको डिवाइड कर दो जाएगा। अब मास फ्लो रेट होता है रो इंटू क्यू, डेल्टा v हो जाएगा v फाइनल माइनस v, यही क्या होता है, यही तो फोर्स निकालते हो भाई, इंपैक्ट करता है u, ऐसे भाई बोलो यही फोर्स निकालते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन में जितने भी फोर्स वगैरह निकालते हैं किस बेसिस पे निकालते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, किस पे निकालते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, गलती मत करना। थर्ड लॉ क्या देता है भाई, थर्ड लॉ क्या देता है, रिएक्शन देता है भाई, एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन देगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये कहता है बॉडी इज रेस्ट इट रिमेन्स रेस्ट, इफ बॉडी इज कंटिन्यूस मूविंग इट ऑलवेज इज कंटिन्यूस मूविंग, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास जो इनिशियल जा रहा है, मास फाइनल जा रहा है, दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, जितना मास अंदर आया उतना मास बाहर गया, सेम हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रही आपके पास कौन सा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस क्या देता है आपके पास, फोर्स देता है, तो यही है आपके पास रेट ऑफ चेंज। बोलो
तो इम्पल्स टरबाइन जो बेस होता है किस पे बेस होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ के प्रिंसिपल पे बेस होता है। आगे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर इन द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो मैग्नीट्यूड की बात करें, वाटर हैमरिंग हो रही है पाइप में, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। आपके पास ये ऑप्शन दिया गया, ये निकालना है। तो मैंने शायद लिखवा रखा होगा कि वाटर हैमरिंग जो होती है किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सभी फंक्शन लिखवा रखे हैं। क्या लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा है इट इज नॉट डिपेंडेंट। क्या बोला है, नॉट डिपेंडेंट। क्या लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड कर रहा है, क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल पे कर रहा है, या टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ वाल्व क्लोजर। सभी वैसा सही लग रहे हैं है? नहीं, आप देखो वहां पे जाके जहां पे लिखवाया हूं, क्या लेंथ ऑफ पाइप है, क्या ये भी कर रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी ये भी कर रहा है, और टाइम ऑफ वाल्व क्लोजर ये भी कर रहा है। यानी 3 ऑप्शन है, तीनों पे क्या कर रहा है, वाटर हैमरिंग डिपेंड कर रहा है। पर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, दिखा आपको भाई, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या कर रहा है, वहां पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, जो करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट, तो लिखो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है तो नॉट हो जाएगा। और किस पे नहीं करता है, बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे जब एग्जाम बीत जाएगा तब। चलिए, द सर्ज टैंक आर नॉर्मली इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर प्लांट, दे प्रिवेंट इमीडिएट डैमेज। भाई सर्ज टैंक क्या करता है, जो किसको प्रिवेंट करता है डैमेज होने से, टरबाइन, ड्राफ्ट ट्यूब, टेरेस पेन स्टॉक। क्या करेगा, पेन स्टॉक को डैमेज करने से क्या करता है, रोकता है। ये हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आइए नेक्स्ट आपके पास कैप्लन टरबाइन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कैप्लन टरबाइन एग्जांपल ऑफ क्या होता है। ठीक है, क्या ये लो हेड पे काम करता है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। भाई कॉम्बिनेशन दे रखा है कोर्स ऑप्शन में, तो कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या क्या इसमें सुटेबल है। लो हेड एंड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, क्या कैप्लन टरबाइन लो हेड एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन है, एंड कैप्लन फ्लो क्या हाई हेड एंड मिक्स फ्लो टरबाइन है, कैप्लन हेड हाई हेड एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन है, और कैप्लन टरबाइन हाई हेड एंड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। क्या हो जाएगा भाई, ये कौन कौन से हैं भाई, ये क्या है, ये एक्सियल है, क्या ये एक्सियल टरबाइन, टेंजेंशियल टरबाइन है, एक्सियल टरबाइन। तो पहले देख लो एक्सियल कौन कौन से टरबाइन है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। भाई 2 तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, 3 ऑप्शन कैंसिल, 2 हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए, क्या लो हेड पे काम करता है कि हाई हेड पे काम करता है, लो हेड पे काम करता है। क्या ये कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लो हेड पर वर्क करता है। देखो कितनी बार एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन टपके आए। ठीक है, कैप्लन टरबाइन यूज्ड फॉर लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, बेरिंग हेड। क्या हो जाएगा, लो हेड। किस हो जाएगा, लो हेड। कैप्लन टरबाइन इज ए इम्पल्स टरबाइन, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन विद मिक्स फिक्स्ड फ्लेम। तो एक्सियल फ्लो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, या तो सी होगा या तो डी होगा। भाई एक्सियल फ्लो टरबाइन या तो क्या होगा, या तो रिएक्शन टरबाइन, दोनों दिया है विथ फिक्स वेन। क्या इसमें फिक्स वेन होते हैं, क्या बोलो, इसमें फिक्स वेन होते हैं कि वेरिएबल होते हैं। तो इसमें जो वेन होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर अगर ये वेन एडजस्टेबल दिया होता, क्या दिया होता है, एडजस्टेबल, तो ये सही हो जाता है। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछो क्यों, कि एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, बिल्कुल है, लेकिन ये मिक्स क्या फिक्स वेन नहीं है। क्या ये फिक्स वेन नहीं है, इसके ब्लेड जो होते हैं एडजस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं। बोलो, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया फिक्स वेन। अगर फिक्स वेन होता है ना, ये प्रोपेलर, क्या है ये प्रोपेलर टरबाइन है। कैसा ये एग्जाम्पल है किसका, प्रोपेलर टरबाइन का। किसका, ये प्रोपेलर टरबाइन। समझ में आया चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे फिक्स दिया है। फिक्स किसका होता है, प्रोपेलर टरबाइन का होता है। अगर कैप्लन टरबाइन का फिक्स नहीं है, यहाँ पे एडजस्टेबल या वेरिएबल होता है। क्या वेरिएबल क्या होता है, वेन्स होते हैं। क्या होते हैं, वेन्स या ब्लेड होते हैं जो आपके पास गिवन होते हैं।
द आउटलेट एंगल ऑफ बकेट इज व्हील इज 600। भाई दिया है 600 नहीं दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये गलती है यहाँ पर, 60 डिग्री कर लो। द आउटलेट एंगल ऑफ बकेट इन पेल्टन टर्बाइन इज 60 डिग्री। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द केस ऑफ पेल्टन मिल टर्बाइन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन इन द बकेट। तो भाई हमें एफिशिएंसी का फार्मूला याद है हम लोग को, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला था क्या था जी, 1 प्लस कॉस थीटा या फाई था डिवाइड बाय क्या था, और ये क्या था, आउटलेट एंगल था, क्या था, आउटलेट एंगल। कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 60 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। और 3/2 आपके पास यार नीचे भी 2 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3/4 कितना परसेंटेज आएगा, कितना आएगा, 75% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, सैनिक की जितना पढ़ाया गया है सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ नहीं सकते हैं। द फ्रांसिस एंड केपलन टर्बाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, भाई फ्रांसिस और केपलन टर्बाइन किस कैटेगरी में फॉल करेगा, क्या इंपल्स टर्बाइन है ये, क्या रिएक्शन टर्बाइन है, या एक्सियल फ्लो टर्बाइन है, मिक्स फ्लो टर्बाइन है, बोलो। रिएक्शन टर्बाइन में दो बताया था मैंने, कौन कौन सा बताया था, एक फ्रांसिस बताया था और क्या बताया था मैंने, और कैपलन बताए थे। क्या यही चीजें पूछ रहा है, क्या यही दोनों चीजें पूछा है, क्या कौन सा पूछा है, रिएक्शन टर्बाइन में दोनों फॉल करेंगे, कौन कौन से करेंगे, फ्रांसिस और केपलन। विच आर द टर्बाइन एक्सियल फ्लो टर्बाइन, बोलो एक्सियल फ्लो टर्बाइन कौन सा होगा, कौन सा होगा, केपलन टर्बाइन कैसा है, एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। ठीक है, विच रिलेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऐसा है जो गलत है, क्या फ्रांसिस टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन है, पेल्टन टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन है, केपलन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन है, फ्रांसिस टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन है, कौन सा गलत है, फर्स्ट। भाई इंपल्स टर्बाइन सिर्फ पेल्टन मिल टर्बाइन हो सकता है, और लेकिन ये जो गलत है ये आपके पास इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये फ्रांसिस टर्बाइन जो होगा रिएक्शन टर्बाइन होगा, देखो ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये गलत है और इनकरेक्ट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रो टर्बाइन कैविटेशन रिजल्ट इन, भाई कैविटेशन क्या करता है, फिटिंग ऑन मेटालिक सरफेस ऑन द रनर ब्लेड, लॉन्ग लाइफ ऑफ ब्लेड, क्या लॉन्ग लाइफ बना देता है ब्लेड का, मोर पावर जनरेटर एफिशिएंसी, क्या मोर पावर जनरेट करेगा एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन होगा। क्योंकि पिटिंग का मतलब हो गया, हाँ वो क्या करेगा, इरोड कर देगा ब्लेड को। ठीक है, मेटालिक सरफेस को इरोड करना स्टार्ट कर देगा, पिटिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो ब्लेड खराब हो जाएगा। ठीक है, कैविटेशन, ये ऑप्शन हो जाएगा। तब प्रेशर इनसाइड पेल्टन टर्बाइन केसिंग ड्यूरिंग वर्किंग, तो पूछा गया है कि प्रेशर जो होगा इसमें, ये प्रेशर बता रहा है किसमें बच्चों, ये पेल्टन मिल टर्बाइन में, पेल्टन मिल टर्बाइन में क्या प्रेशर कैसा होगा, वेरीज करेगा ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन, क्या इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, डिक्रीज होगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, नहीं प्रेशर जो होता है पेल्टन मिल टर्बाइन में हमेशा क्या होता है, टर्बाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, टर्बाइन केस में तब क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नोजल पे प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, जैसे टर्बाइन में होगा, टर्बाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रेशर हर जगह क्या होगा, सेम होगा। मैं नोट करते जाना जो भी दिक्कतें नहीं आ रही वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल रेंज ऑफ वर्किंग हेड ऑफ केपलन टर्बाइन, केपलन टर्बाइन का बताओ बेस्ट रेंज क्या होगा, केपलन टर्बाइन का बेस्ट रेंज क्या है, क्या 100 से 300 मीटर, 300 से 1500 मीटर, 500 से 2000 मीटर, 570 मीटर, क्या हो जाएगा भाई, लो हेड पे काम करता है कि हाई हेड पे काम करता है, केपलन टर्बाइन लो हेड पे काम करता है, तो लो हेड टर्बाइन क्या हो जाएगा, 570। पेल्टन टर्बाइन एग्जांपल ऑफ टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन, हाई स्पेसिफिक टर्बाइन, लो हेड टर्बाइन, क्या हो जाएगा भाई, पेल्टन टर्बाइन क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है। ठीक है,
हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट यूज, हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, पेल्टन मिल टरबाइन पे करते हैं, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग टरबाइन, और ये बताना है कि इसमें से कौन सा दिस टरबाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पीड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेसिफिक स्पीड बताना है किसका किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे पहले कम होगा, फिर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका होगा। चलते हैं, फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन विल ऑफ 2 एंड मोर जेट एंड पेल्टन विल यूज सिंगल जेट, केपलन टरबाइन। बोलो भाई कौन सा होगा टरबाइन जिसका सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड होगा, बताओ। स्पेसिफिक स्पीड किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, केपलन की। पर आपसे पूछा कैसा है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा यानी कि सबसे मिनिमम पहले होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा किसका है, तो मैक्सिमम 4 यहाँ रख दें। फिर किसकी होती है, फ्रांसिस की होती है, किसकी होती है, फ्रांसिस की होती है। फिर किसकी होती है, पेल्टन मिल टरबाइन, पर 2 वाला होगा तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा। फिर सबसे मिनिमम किस में होगा, जेट होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन मिला, कौन सा मिला, 3214। द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज द रेशियो ऑफ, भाई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो पढ़ाया था मैंने। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, द मैकेनिकल एनर्जी इन द आउटपुट शाफ्ट ऑफ कपलिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक energy available from the fluid, mechanical energy supplied the rotor and the hydrodynamic energy available from the fluid, useful hydrodynamic energy fluid and final discharge, and mechanical energy supplied by rotor and useful hydrodynamic energy in the fluid final discharge and mechanical energy supplied to the shaft and coupling। कैसे होगा भाई, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी याद है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैंने बताया था, ये जो होता था आपके पास रनर पावर होता था, कैसा होता था, रनर पावर अपन क्या होता था, इनलेट, ठीक है। तो इनलेट जो भी एनर्जी होती थी वहां पर इनलेट एनर्जी, इनलेट आपके पास पावर आपके मिलता था। देखते हैं रनर पावर कहाँ पे है, चलिए आउटपुट पे देखते हैं, क्या वो रनर पावर है, ये शाफ्ट पावर है, ये तो नहीं होगा। और एंड हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द, चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय रोटर, क्या रोटर क्या रनर है, रोटर रनर है। एंड हाइड्रोडायनेमिक अवेलेबल एनर्जी इन द फ्लूइड, तो ये हाइड्रोडायनेमिक अवेलेबल एनर्जी आपके पास फ्लूइड है आपके पास, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और सब देखोगे तो नहीं है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपके पास, ये ऑप्शन। तो आपको वो चीज़ वर्ड पकड़ने हैं, अगर आपसे लैंग्वेज फॉर्म में दिया है तो वर्ड पकड़ने हैं, उस वर्ड को देखना होगा कहाँ पे लाई कर रहा है। इफ द डिस्चार्ज ऑफ वाटर रेडियली एट द आउटलेट ऑफ द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज गिवन बाय, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा आप निकालना है। तो क्या बताया था, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में आउटलेट जो VW2 क्या हो जाएगा, VW2 क्या हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा VW1 होगा। तो VW2 कहीं आपके पास दिख रहा है क्या, 0 मार दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या है, ये होगा ये। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या था, रनर पावर था, रनर पावर डिवाइड बाय इनलेट मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वाटर पावर हो गया था, यहाँ पर रनर पावर क्या हो जाएगा, VW1U1 डिवाइड बाय 2GH था, तेरे जी कौन सा हो जाएगा, करा रखा हूँ सब। अल्फा इज एंगल ऑफ ब्लेड टिप आउटलेट, द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इंपल्स टरबाइन, इंपल्स मतलब पेल्टन व्हील टरबाइन पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 1 फर्स्ट होगा ना ये, 1 + cos α/2। रिएक्शन टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब यूज, भाई रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब यूज क्यों करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर डाउन स्ट्रीम विदाउट इडीज, क्या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विदाउट इडीज के लिए, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू फ्लो एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी से फ्लो एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, बाय द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ फ्लो क्रॉस सेक्शन, और ग्रेजुअल एक्सपेंशन होना चाहिए आपके पास क्रॉस सेक्शन में, उसके लिए सेफ्टी ऑफ टरबाइन, क्या सेफ्टी के लिए टरबाइन के लिए है, इंक्रीज द फ्लो रेट या इंक्रीज फ्लो रेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा,
मैंने बताया था बच्चों आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर हेड में यानी कि आपके पास वर्क एनर्जी कन्वर्ट करेगा। और कैसे करेगा, ऐसे आपके पास एक्सपेंशन होता है, ऐसे ही कोनिकल एक्सपेंशन होगा, इससे क्या होगा, फ्लूइड आपके पास आसानी से निकल सके। ठीक है। टरबाइन इन ए मशीन विच कन्वर्ट, भाई टरबाइन एक मशीन है जो कन्वर्ट करता है, किस में करता है, टरबाइन किस में करता है, मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में, या हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस में करता है? पहले ही पढ़ाया था एकदम आपके स्टार्टिंग में सही बच्चों पर हम शुरुआत किया था। जो टरबाइन होता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा जनरेटर। जनरेटर ऐसा इक्विपमेंट होगा जो मैकेनिकल एनर्जी से कहाँ कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल। ठीक है। क्या मैंने नहीं करा रखा, देखो फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग में ही आपने करा रखा था हाइड्रोलिक टरबाइन में। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी, फिर टरबाइन, फिर उसके बाद था जनरेटर, सब कुछ करा रखा है, फिर भी आप लोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन के रिस्पेक्ट में क्या क्या सही है, बोलो। पहला ऑप्शन है इट इज द रिएक्शन टरबाइन, इट इज इंपल्स टरबाइन, इट हैज एडजस्टेबल ब्लेड। ऑप्शन चूज करना है भाई, इसमें से कैप्लन टरबाइन के रिस्पेक्ट में क्या सही है वो निकालने हैं। एक रिएक्शन टरबाइन है, बिल्कुल है। क्या इंपल्स टरबाइन है? रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन नहीं होगा, पेल्टन टरबाइन होता है। एडजस्टेबल ब्लेड होता है, कौन सा हो जाएगा पहला, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड इंपल्स टरबाइन इज मैक्सिमम। देखिए एफिशिएंसी मैक्सिमम दे दिया, फिर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ व्हील इज, अब वेलोसिटी ऑफ व्हील इज, ठीक है, दैट ऑफ द जेट। बाय वेलोसिटी ऑफ व्हील, व्हील की वेलोसिटी है, जेट की वेलोसिटी से क्या होगा, आधा होगा, डबल होगा, क्या होगा, 1/4, 1/2, 3/4, डबल, क्या होगा? पता होगा कि आपके पास पक्का पता होगा कि जेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, व्हील की वेलोसिटी कम है। व्हील की वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब वो आधा होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया है यहाँ पर, यहाँ पढ़ना क्या है, मैक्सिमम है कंडीशन में बता रखा था कितना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ए रिएक्शन टरबाइन द ड्रॉप ट्यूब इज यूज। रिएक्शन टरबाइन में ड्रॉप ट्यूब का यूज क्यों करते हैं? रन द टरबाइन फुल, prevent to air enter the turbine to increase the effective head of water, transport water to downstream। सही है। रिएक्शन टरबाइन में ड्रॉप ट्यूब का यूज क्यों करते हैं? टू रन द टरबाइन फुल, टू प्रिवेंट एयर टू एंटर द टरबाइन, द इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर टू डाउनस्ट्रीम। बोलो बोलो, ध्यान से पढ़ो और उसके क्वेश्चन को देखो और आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है भाई, मैंने बोला था कब होगा ये, भाई क्या करता है टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्या करता है, तो वो इंक्रीज द इफेक्टिव हेड को क्या करेगा, ऐसा इंक्रीज करेगा इफेक्टिव हेड को, इससे क्या हो जाएगा, वाटर ट्रांसफर कर जाए। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी, टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर। क्या करेगा भाई, प्रेशर हेड को ऐसा इंक्रीज करेगा, भाई प्रेशर कम है ना, यहाँ पे प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो ऐसे एनर लगा दो कि यहाँ का जो हेड होगा क्या, प्रेशर हेड, या प्रेशर एनर्जी प्रेशर हेड को होगा तो ये कम हो जाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलो, एग्जिट से वाटर जैसे ही कम होगा यहाँ का, तो अब ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर के लिए करते हैं। ठीक है, ट्रांसिट टरबाइन is usually used for low head installation up to 30 meter, medium head installation from the 30 meter to 180 meter, high head installation to above 180 meter for all heads। मीडियम पढ़ा रखे हैं, रटा रखे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास। एंड इन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, भाई इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या बोलता है, क्या कहता है इनवर्ड, आपके पास इनवर्ड कैसे करोगे कि ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है,
ऑप्शन पढ़िए, क्या बोला है कि वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हील। भाई एक्सिस ऑफ व्हील के पैरेलल जाता है क्या? द वाटर एंटर द सेंटर ऑफ व्हील एंड फ्रॉम देयर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर फेरीमीटर ऑफ द व्हील। इनका कहना है कि वाटर इंटर कर रहा है सेंटर पर, व्हील के सेंटर पे आपके पास इंटर कर रहा है, एंड फ्रॉम देयर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर, फिर क्या कर रहा हो, आउटर फेरी पर जा रहा है। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाटर इंटर द व्हील एट आउटर फेरीमीटर एंड देन फ्लो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ व्हील। क्या वो आउटर फेरीमीटर से व्हील जाता है, धीमे धीमे सेंटर की तरफ जा रहा है क्या? एंड फ्लो ऑफ वाटर पार्शली रेडियल एंड पार्शली एक्सियल। तो बच्चों ये बताओ, हम लोगों ने रेडियल, इनवर्ड रेडियल मतलब कि ये रेडियल हो गया, इसका मतलब फ्लो ऐसे होता है, बोलो इनवर्ड रेडियल हो गया ये, यानी पहला जो होगा पेरीमीटर से आएगा फ्लो, कहाँ तो जाएगा, टूवर्ड सेंटर की तरफ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको? वाटर इंटर द व्हील एट आउटलेट पेरीमीटर एंड फ्लो टूवर्ड द सेंटर ऑफ व्हील। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लो के लिए। ये क्यों नहीं होगा? इन्होंने बोला कि वाटर इंटर सेंटर, सेंटर से आप क्या बोला, सेंटर पे वाटर इंटर कर रहा है, फिर पानी बाहर जा रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इन ए केपलन टरबाइन द नंबर ऑफ ब्लेड आर जनरली, कितना होगा भाई? केपलन टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड जनरली कितने होते हैं? कितना होगा? 2 से 4, 8 से 6 और 4 से 8। मैंने बताया बच्चों कितना ब्लेड होते हैं, 4 to 6 ब्लेड होते हैं। कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? ये ऑप्शन। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट इज कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि रेशियो ऑफ पिच डायमीटर व्हील मतलब व्हील का डायमीटर और जेट के डायमीटर का रेशियो क्या बोलते हैं? देखो ये रहा व्हील का डायमीटर, व्हील है, इसके ऊपर क्या है, ऐसे बकेट माउंटेन है, ठीक है। ये डायमीटर है क्या, कैपिटल डी, और यहीं से जेट आ रहा है, और जेट का डायमीटर क्या है, स्मॉल डी। बोलो क्या है, जेट। तो अब ये पूछा है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी क्या होगा, यानी पिच डायमीटर ऑफ क्या, व्हील का, और डायमीटर ऑफ जेट का, ये जेट है और ये व्हील है, और व्हील और जेट का डायमीटर कितना हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, एम। इससे क्या बोलते थे हम लोग, जेट रेशियो। क्या बोलते थे, जेट रेशियो। क्या हो जाएगा तब, क्या ऑप्शन कर, किससे डिनोट करते थे, एम से। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो पेल्टन व्हील टरबाइन का पार्ट नहीं है? नोजल, स्पीयर, ड्राफ्ट ट्यूब, ब्रेकिंग जेट। क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब। बच्चों रिएक्शन टरबाइन में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं हम लोग, ये जो हो जाएगा नहीं है, बाकी नोजल है, स्पीयर है, ब्रेक जेट है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब जो लगाते हैं हम लोग नोजल में लगाते हैं, उसमें लगाते हैं रिएक्शन टरबाइन में, फ्रांसिस और केपलन में लगाते हैं। इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पेल्टन व्हील टरबाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी। मैक्सिमम पावर दे दिया, मैक्सिमम एफिशिएंसी, बकेट स्पीड कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा, जेट वेलोसिटी का, हाफ हो जाएगा, इक्वल टू जेट वेलोसिटी होगा क्या, इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट वेलोसिटी होगा क्या, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेट वेलोसिटी होगा क्या, इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ जेट वेलोसिटी, नहीं, ये हाफ हो जाता है, इक्वल टू v/2 जेट वेलोसिटी। डी इज द डायमीटर ऑफ क्या दिया है, रनर, एंड डी इज द डायमीटर, स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ क्या है, जेट। द नंबर ऑफ बकेट ऑन द रनर इज गिवन बाई, हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस m/2 होता था, ठीक है। और फिर m को क्या बोलते हैं हम लोग, m को कैपिटल D बाई स्मॉल डी, जाएगा आपके पास डी। बोलो बहुत बार पूछा है।
हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ व्हील, क्या पूछा है, व्हील का कितना हो जाएगा, नेट वेलोसिटी का डबल, कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ये करेक्ट। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टरबाइन इज मोस्ट लाइकली अकर एट द टरबाइन। कैविटेशन जो होता है वो टरबाइन में कहाँ आपके पास जनरली आपके मोस्ट तौर पे मिलते हैं, बताओ कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे कैविटेशन आपके पास फॉर्मेशन होता है, किसमें, टरबाइन में, क्या एंट्री पे होता है, एग्जिट पे होता है, स्टेटर पे होता है, रोटर पे होता है, तो पॉज करो, सोचो और बताओ इसको क्या होगा। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टरबाइन इज मोस्ट लाइकली अकर इन द, ठीक है भाई, वहां पे होता है एग्जिट पर, कहाँ पे होगा, एग्जिट पर, तभी तो ड्रॉप ट्यूब लगाते हैं। ड्रॉप ट्यूब का पर्पज क्या होता है, कैविटेशन को रोकना, प्रेशर को हटा देना, प्रेशर को रिड्यूस, यही प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर एग्जिट का प्रेशर कम हो जाएगा वेपर प्रेशर से तो कैविटेशन हो जाएगा भाई, वेपर प्रेशर ही मेन काज है कैविटेशन का। जैसे ही आपके पास कम हो जाएगा वहां का प्रेशर, कैसे वेपर प्रेशर से कम, वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, कैविटेशन वहां पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे टरबाइन में कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा जी, हाँ क्या हो जाएगा, एग्जिट पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, एग्जिट पे। बोलो आगे चलते हैं। द रेंज ऑफ स्पीड फैक्टर फॉर फ्रांसिस टरबाइन, यानी स्पीड फैक्टर यानी स्पीड रेशियो की बात हो रही है, बात हो रही है स्पीड रेशियो की बात हो रही है, फ्रांसिस टरबाइन की बात कर रहे हैं, ठीक। फ्रांसिस टरबाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो, या 0.2 से 0.3 होगा बच्चों, या 0.3 से 0.4 हो जाएगा, या 0.45 से हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, या 0.7 से 0.85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.7 से क्या हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। द ड्रॉप ट्यूब इज रिएक्शन टरबाइन इज यूज्ड, क्यों करते हैं ड्रॉप ट्यूब, ठीक है ये बताना है। टू मिनिमाइज द व्हील लॉसेस एट द टरबाइन आउटलेट, to change a large part of pressure energy at turbine outlet into kinetic energy, क्या प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, बोलो कि काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी करता है। इनेबल वर्टिकल ऑपरेशन ऑफ द हाफ, मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टरबाइन आउटलेट, क्या ये मिनिमाइज करता है लॉसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टरबाइन आउटलेट, बोलो सोचो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, जाके देखो वहां पर क्या लिखे हो आप भाई। ड्राफ्ट ट्यूब के फंक्शन देखे थे हम लोगों ने, क्या करता है, ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन पढ़े होगे आप लोग, क्या करता है भाई, ये करता है काइनेटिक एनर्जी से, करता है दूसरा देखो, टू चेंज द लार्ज पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी एट टरबाइन आउटलेट इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्या प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, मिनिमाइज लॉसेस लिखिए होगा, नोट किए होगे वहां पर, देखो ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन नोट किए होगे वहां पर, उसमें लिखा हो गया मिनिमाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉसेस एट द टरबाइन आउटलेट, ठीक है, फंक्शन या पर्पज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, पर्पज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब देखो वहां पर लिखा होगा, लिखा है, ये जो कह रहे हो ना, ये क्वेश्चन तुम कह रहे हो कि प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, क्या प्रेशर एनर्जी से चेंज कर रहा है, क्या प्रेशर एनर्जी से क्या उल्टा चेंज कर देगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है, आप कह रहे हो प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, अब इसको भाई क्या करना है, रिड्यूस करके लो प्रेशर में चेंज करना है, पानी क्या हो निकल जाए, और इसी काइनेटिक जो हेड है उसको क्या करेगा, लॉसेस से बचाएगा। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फ्लूइड हुज वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड एंड ब्लेड रेशियो इज 150, वेलोसिटी रेशियो बताना है कितना होगा, वेलोसिटी रेशियो बताना है कितना होगा, भाई वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है u इक्वल टू 5 अंडर रूट
क्या है क्वेश्चन में, यू क्या है, यू ये है व्हील का वेलोसिटी, किसका है, व्हील वेलोसिटी, यानी ब्लेड की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, हाँ व्हील यानी ब्लेड की वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है ये वाला टोटल √2gh, ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की वेलोसिटी। बच्चों आपके पास हो जाएगा 5 पूछा है, स्पीड जो कितना होगा, ये हो जाएगा कितना होगा भाई 150, ये तो हो जाएगा देखो, तो डिवाइड करेंगे इधर ले आके तो क्या हो जाएगा, व्हील की वेलोसिटी भाई व्हील ब्लेड की वेलोसिटी दे रखा है आपके पास, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 330, बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 0.45 के आसपास आएगा, यही है भाई, ये तो फ्लूइड वेलोसिटी हो गई है, 2.2 कैसे आ जाएगा, टू पॉइंट टू कैसे आ जाएगा, जेट की वेलोसिटी तो ये जेट की वेलोसिटी होगी, जेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, बोलो तो क्या फाई निकालना है, तो व्हील की वेलोसिटी में जेट की वेलोसिटी डिवाइड करेंगे, तो 150 को 330 में क्या करेंगे, अरे यहाँ से देखो ना, बताइए तो ब्लेड की वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि जेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जेट का, तो आपको पता है ब्लेड की वेलोसिटी ये है, व्हील की वेलोसिटी ये से ये 150 होगा, तो ये कितना होगा, और फाई आपको निकालना है ये, और ये किसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 151 330, यहाँ से आ जाएगा, समझे, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत मत करना। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, कौन सा ऐसा टरबाइन है जिसका लोवेस्ट स्पेसिफिक स्पीड है, जिसके पास, बोलो, अरे ऐसा कौन सा टरबाइन है जिसके पास क्या है, लोवेस्ट स्पेसिफिक स्पीड है, उस टरबाइन को बोलते हैं, हाँ पेल्टन व्हील टरबाइन विद सिंगल जेट, क्या बोलेंगे, सिंगल जेट। आ जाओ, डिस्चार्ज थ्रू कैप्लन टरबाइन इज गिवन बाय, कैप्लन टरबाइन के बाद डिस्चार्ज जो होता है वो क्या है, डिस्चार्ज कैप्लन टरबाइन, कैप्लन मतलब समझ रहे हो, पंखे वाला एग्जांपल दिया था, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा है कैप्लन टरबाइन, बोलो नोट्स में देखो जाके, कैप्लन टरबाइन का डिस्चार्ज कितना है भाई, डायमीटर आउटर है, डायमीटर हब डायमीटर है, हब डायमीटर हो गया, आउटर डायमीटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपके पास लिखा है, बोलो, और ये जो है ना ये फ्रांसिस का है, किसका ये फ्रांसिस टरबाइन का है ये, इफ द जेट रेशियो इन पेल्टन टरबाइन व्हील इज 18, भाई जेट रेशियो दे रखा है कितना 18, द नंबर ऑफ बकेट पूछा है, निकालो, जेट रेशियो दे रखा है, जेट रेशियो को बोलते हैं एम, इसका वैल्यू होता है कैपिटल डी स्मॉल डी, वैल्यू दे रखा है 18, क्या है बकेट, नंबर ऑफ बकेट पूछा है, नंबर ऑफ बकेट को जेट से 15 प्लस बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 15 प्लस एम की वैल्यू 18 यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 9, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, दिखाओ 24 आएगा 26 आएगा, ठीक है 24 आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज कन्वर्ट वाटर एनर्जी इनटू, अब बता दो, हाँ मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मत बताना, हाइड्रोलिक टरबाइन को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी के बाद टरबाइन के आधा जनरेटर लगाते हैं, द केप्लन टरबाइन डेवलप 3000 किलोवाट, ये किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है इतना, ठीक है, अंडर हेड ऑफ 5 मीटर एंड डिस्चार्ज ऑफ, रेंज दिया है
75 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिटरमाइन द ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी का फार्मूला याद आया आपको पास? ओवरऑल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है पावर आउटपुट किलोवाट में और डिवाइड बाय वाटर पावर। क्या होता है? रो एच। पावर गिवन है, कितना दिया है? 3000। क्या किलोवाट में दिया है? क्या किलोवाट में रहने दो। रो जी क्या है? रो डेंसिटी देखते हैं। रो जी कुछ है आपके पास? डिस्चार्ज दे रखा है आपके पास, बोलो। डिस्चार्ज क्या दिया? दे रखा है। और क्या दिया है? हाइट दिया है क्या कुछ? 5 मीटर दिया है, रख लेते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा 1000। जी लेते हैं कितना? 10। क्यू दे रखा है 75 और क्या दे रखा है? एच दे रखा है। सॉल्व करिए और आंसर ले आइए, ठीक है। परसेंटेज में नहीं पूछा है, बस ये पूरा पॉइंट में, पॉइंट में लाते हैं। देखते हैं 1000 से 1000 कटा, यू कटा। आया से काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में। 25 कितना हो जाएगा? 125। 1200 पूरे 100 कर लीजिए। आएगा 0.82 आ जाएगा। यहाँ से देखो द टाइप ऑफ टर्बाइन रिकमेंडेड फॉर द हेड ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर के लिए कौन सा टर्बाइन रिकमेंड करेंगे? फ्रांसिस केपलन, पेल्टर मिल टर्बाइन, नन ऑफ द अबव। तो जी कौन सा? 10 मीटर। 250 मीटर के ऊपर क्या करेंगे जी? है क्या होगा? छोड़ दो, कितना भी पढ़ा दो बच्चों को नहीं सीखेंगे हम। क्यों सीखेंगे? सीख लेंगे तो मतलब क्या रहेगा? हैमर ब्लो इन पाइप अकर ड्यू टू। हैमर ब्लो पाइप इन अकर ड्यू टू क्या? सडन शार्प बेंड, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन स्टॉपेज ऑफ फ्लो, सडन रिलीज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पाइप। हाँ, सडन स्टॉपेज, ऐसे बंद करोगे तो ऐसे। ओके भाई, मैं बोलो पाइप पढ़ाया मैंने ना। Mean diameter of runner of Pelton turbine is 200 mm and the least diameter of jet is 1 cm. Calculate the jet ratio per of bucket. जेट रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ बकेट निकालना है, दोनों निकालना है और ऑप्शन आपके पास सामने है, ठीक है। 1 मिनट समय लीजिए, उसे निकालिए, ठीक है। चलिए, आपके पास क्या क्या दिया है? मीन डायमीटर ऑफ रनर पेल्टर टरबाइन दिया है। मीन डायमीटर ऑफ टरबाइन का दिया है कितना? और क्या दिया है? लीस्ट डायमीटर ऑफ जेट दिया है कितना है? जेट का डायमीटर दिया है आपके पास स्मॉल डी। कितना दिया? सेंटीमीटर में दिया है या mm में दिया है? दोनों ध्यान रखना, यूनिट का। अगर यूनिट अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दिए तो भाई इसे mm लिए तो इसे भी क्या लेना पड़ेगा? mm में। बोलो 1 सेंटी बराबर कितना mm? ये जाएगा 10 mm। अब पूछा है जेट रेशियो क्या होता है? जेट रेशियो होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 mm। चलो 20 mm आपके पास 3 ऑप्शन में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 ऑप्शन है, तो ये तो नहीं हो। चलते हैं, अब निकालते हैं। क्या पूछा है? नंबर ऑफ बकेट्स कितने लपाई होंगे? नंबर ऑफ बकेट के लिए फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, कितना हो जाएगा? 15 प्लस डी बाई स्मॉल डी
अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 प्लस, तो डी बाई स्मॉल डी का वैल्यू निकाल रखे हैं, कितना आया था आपके पास 20 डिवाइड बाई 2। ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और 10 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 बकेट आपके पास अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें आपके बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ से बन जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकता है। आइए निकालते हैं 54 क्वेश्चन है। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन इज, या इनलेट टरबाइन मुझे बता कि टरबाइन जो पेल्टन व्हील टरबाइन में इसका जो वेलोसिटी ट्रायंगल होगा इनलेट पे कैसा होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड लाइन, इन्वर्टेड ट्रायंगल, या नन ऑफ द अबव। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एकदम। देखो ऐसे आपके पास इसमें जो होता है स्ट्राइक ऐसे करता है, ऐसे बनता है। आउटलेट पे ट्रायंगल होगा इन्वर्टेड, आउटलेट पे देखो कि इन्वर्टेड ट्रायंगल मिलेगा, लेकिन स्ट्रेट पे ऐसे आपके पास सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होता है। When water glides over the runner blade of hydraulic reaction turbine, pressure constant, pressure decrease, pressure first increase and pressure increase। तो ये पूछा है कि रिएक्शन टरबाइन किसका, ये रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से आते हैं, फ्रांसिस टरबाइन और केपलन टरबाइन। दोनों में पूछा है कि अगर वो जब से गाइड ब्लेड से रनर की तरफ जाएगा उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, कल मैंने एक एनिमेशन के थ्रू बताया था कि वहां पे प्रेशर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के लिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है। क्या इट अलाउ नेगेटिव हेड एट द आउटलेट ऑफ रनर, क्या ये नेगेटिव हेड प्रोवाइड करता है वाटर को निकलने के लिए, बोलो। इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या ये हमेशा क्रॉस सेक्शन इंक्रीजिंग एरिया होता है क्या। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, क्या ये इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन करेगा। इट कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी ऑफ आउटलेट टू इनटू द यूजफुल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या प्रेशर एनर्जी से यूजफुल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बोलो। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया, ये बच्चों ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक हेड से जो वेलोसिटी होती है प्रेशर हेड में कन्वर्ट करता है, जिससे निकलता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इट कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी ऑफ द आउटलेट ऑफ इनटू यूजफुल काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन दोबारा भी आया था ऑप्शन में, क्या प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नहीं। ठीक है, तो ये जो गलत है यहाँ बोला है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत है। द रेंज ऑफ स्पीड फैक्टर केपलन, केपलन टरबाइन का बताओ कितना होगा, ये हो जाता है कितना 2। ठीक है, और ड्रॉप ट्यूब यूज डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ, जो ड्रॉप ट्यूब होता है क्यों यूज करते हैं, इज यूज फॉर डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ। तो क्या फ्रांसिस टरबाइन, केपलन टरबाइन, या बी एंड सी बोथ, ये क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, विच ऑफ द कंडीशन लीड्स टू कैविटेशन इन द टरबाइन, क्या टू लो लोकल टेम्परेचर, वेरी हाई लोकल प्रेशर, एंड लोकल प्रेशर फॉल बिलो द वेपर प्रेशर, एंड कैविटेशन क्या लिखा है, द थॉमस कैविटेशन फैक्टर इज हायर देन द सेफ लिमिट। क्या हो जाएगा भाई, कोई भी लोकल प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके पास करना, और इसका कमेंट में क्वेश्चन बताना किसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन टू द पावर डेवलप ऑफ वाटर ऑफ रनर इज द नोन एज। हिंट देता हूँ आपके पास, ये एफिशिएंसी बताना है कौन सा एफिशिएंसी है यहाँ पर, और ये जो आपके रेशियो दिया है शाफ्ट पावर दिया है यहाँ पर, और शाफ्ट पावर, ठीक है, और यहाँ पे दिया है रनर पावर का रेशियो है, इसकी एफिशिएंसी क्या है ये बताना है, कौन सी एफिशिएंसी है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी है,
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी है, ठीक है। तो मैं इसमें से आपके पास जो भी देखे हो इसको कमेंट करो और बताओ इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहीं पर रखते हैं आपके पास। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू।